जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर सिंह और आज स्टडी वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 6 जो कि बायो का चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हम लोगों ने बात कर रहे थे पिछले जो हमारा पार्ट था जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे डाइजेशन के बारे में कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो चलिए चालू करते हैं दोस्तों हम लोग इसे। सबसे पहले फ्रेंड्स, डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन का मतलब सबसे पहले हमें मतलब समझना चाहिए। डाइजेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, आप ये कह सकते हैं कि फूड सब्सटेंसेस का कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाना, इसी को डाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन जो चालू होता है दोस्तों हमारे बक्कल कैविटी से चालू होता है। सबसे पहले कहाँ से चालू होता है? इन आवर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब मैं यहाँ पे साफ साफ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारे माउथ से ही डाइजेशन, मतलब हमारे मुंह से ही डाइजेशन चालू हो जाता है। मतलब हमारे मुंह से ही सारे के सारे पार्टिकल्स या कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका अपने आप ही ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है। चलिए चालू करते हैं। बक्कल कैविटी में फ्रेंड्स, बक्कल कैविटी कंटेन्स तीन अलग अलग तरह की चीजें होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। हम जानते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है टीथ, ठीक है, दूसरा है टंग, और थर्ड पार्टी की अगर हम बात करें तो थर्ड है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, थर्ड है सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट करती है। फ्रेंड्स अगर टीथ की बात करें हम तो टीथ करता है फिजिकल एक्शन। ठीक है, टीथ क्या करता है? फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन मतलब चबाने का काम होता है खाली। तो हम बस यही कह सकते हैं कि कटिंग एंड ग्राइंडिंग वाला जो पार्ट है, कटिंग एंड ग्राइंडिंग वाला जो पार्ट है वो टीथ का हो गया। ठीक है, कटिंग और ग्राइंडिंग से उसने खाने को थोड़ा तोड़ा। उसके बाद टंग की जहां तक बात करें, टंग का क्या काम होता है? कटिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद टंग का काम होता है मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टंग का क्या काम है? जो टीथ ने जो काम किया, कट किया और ग्राइंड किया, जो हमारे मुंह के अंदर जो फूड था उसको मिक्स कर देता है सलाइवा के साथ, और सलाइवा सिक्रीट करता है सलाइवरी ग्लैंड, अभी हम पढ़ते हैं। और साथ ही साथ बस इतना ही नहीं, निगलने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में कहें तो स्वेलोइंग, मतलब गले से नीचे उतारने के लिए खाने को भी टंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और मिक्सिंग ऑफ फूड भी टंग ही करता है। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें फ्रेंड्स, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा। क्या? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा, जिसका बेसिकली केमिकल एक्शन होता है फूड पे। कैसा एक्शन होता है? केमिकल। फिजिकल एक्शन इस टीथ का हो गया, केमिकल एक्शन सलाइवरी ग्लैंड का होता है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है जो कि फूड को वाटरी बना देता है। सलाइवा मेक्स द फूड वाटरी एंड इजी टू स्वेलो। तो क्योंकि ये सलाइवा को सिक्रीट करता है तो खाने को थोड़ा वाटरी बना देता है, जिसकी वजह से खाने को निगलना आसान हो जाता है, स्वेलो करना इजी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? खाली इतना ही नहीं, सलाइवा का एक और काम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अभी हम लोग इसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं, सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर हम सलाइवा की बात करें, सलाइवा कंटेन्स सलाइवा के पास एक तरह का एंजाइम होता है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे भी लास्ट में एज वर्ड आ जाए कभी भी, मोस्टली किसी भी आप केमिकल के आगे एज वर्ड देखें तो आप उसको एक एंजाइम मान सकते हैं। समझ में आ रही है बात? आपके कोर्स के हिसाब से मोस्टली आपको वो एज वर्ड वाला एंजाइम ही मिलेगा। सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम होता है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं टाइलिन। ठीक है, PTYLIN, पी साइलेंट होता है इसमें, टाइलिन। तो इसका बेसिकली काम क्या है? हमारे मुंह के अंदर जो स्टार्च होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है, स्टार्च, या फिर आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हमने जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया है, इसको अल्टीमेटली जब सलाइवरी अमाइलेज इस पे काम करेगा, सलाइवरी अमाइलेज जैसे इस पे एक्ट करेगा तो ये इसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा। और हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने शुगर के बारे में पढ़ लिया है कि स्टार्च
जो होता है कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, और अगर हम खाली शुगर लिखें तो उसका मतलब ये सिंपल शुगर की बात कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा खास बात है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि हमने ये जानने को मिला कि बक्कल कैविटी, हमारा जो माउथ है, इसी के अंदर हमारा डाइजेशन चालू हो जाता है। और एक खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कि 30% अराउंड 30% कार्बोहाइड्रेट, लगभग जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं उसका 30% कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। माउथ डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये खास बात है, ये याद रखने वाली बात है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। करीब 30% कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जब बकल कैविटी से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे, जिसको कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के अंदर कैसा डाइजेशन होगा। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप के अंदर कैसा डाइजेशन होगा, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, फूड पाइप के अंदर किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे साफ लिख सकते हैं, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता, बस फूड ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आ जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात बताऊं आपको, माउथ के अंदर डाइजेशन हुआ थोड़ा सा, और थोड़ा सा होते ही 30% मतलब स्टार्च का डाइजेशन हुआ, और उसके बाद सारा का सारा फूड टंग के थ्रू स्वेलो हुआ, और स्वेलो होने के बाद सीधा ईसोफेगस से होते हुए थ्रू वो नीचे आ गया। तो ईसोफेगस से होते हुए थ्रू वो नीचे कहाँ पे आएगा, सीधा हमारे जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक के अंदर, ठीक है। तो वो स्टमक में आ गया। हम लोगों ने बात कर ली ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। अब स्टमक में आने से पहले दोस्तों मैं आप एक खास चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। एक टर्म होता है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मैं मूवमेंट को MOVT लिखता हूं तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है। ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। खाना जो है हमारा, जो हमने स्वेलो किया है, वो ईसोफेगस से सीधा नीचे नीचे उतरता हुआ कैसे आ गया उस पाइप में। वो जो एकदम पतली सी पाइप, आप ये कह सकते हैं इस पेन के थिकनेस जैसी है, एक मार्कर के उससे थिकनेस जैसी वाली पाइप से वो सीधा नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसमें खाली ग्रेविटी मदद नहीं करती, बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक खास वर्ड होता है जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये मदद करता है खाने को नीचे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में नीचे तक लाने में, जो कि क्या होता है, peristalsis is a rhythmic contraction and relaxation movement of walls of elementary canal। इसका मतलब क्या है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना, रिदमिक मतलब टाइम टू टाइम, ऐसे पीरियडिक आप ये कह सकते हैं, एक तरह के वाइब्रेशन के हिसाब से उसका इस तरीके से वाइब्रेट होना जिससे खाना अपने आप ही नीचे आ जाता है। इसी को पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। और खासकर अगर हम, वैसे तो ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको स्पेसिफिकली हम लोग इसको ईसोफेगस के अंदर पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई क्या। तो ये कैसे ऊपर से नीचे आया, ईसोफेगस से नीचे कैसे आया स्टमक के अंदर, तो ये आपको मालूम चल जाना चाहिए कि ईसोफेगस से स्टमक में आया पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में। तो ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में पेरिस्टाल्सिस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अब हम लोग डाइजेशन वाले पार्ट पे दोबारा आते हैं। अब हम लोग जरा पढ़ते हैं कि स्टमक के अंदर कैसा डाइजेशन होता है। तो थर्ड पार्ट हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, स्टमक, ठीक है। अब स्टमक के अंदर हम लोग डाइजेशन देखेंगे कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसा होता है। चलिए देखते हैं स्टमक पहले क्या होता क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, क्या है, एक तरह का जे शेप्ड ऑर्गन है, विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। स्टमक एक तरह का जे शेप्ड ऑर्गन है, जो कि एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है।
स्टमक की वॉल्स में एक खास बात है फ्रेंड्स, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स ऑफ स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक की वॉल्स में कौन सी होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। दोस्तों एक खास बात मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि कभी भी गैस्ट्रिक वर्ड आ जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, गैस्ट्रिक वर्ड हमेशा स्टमक से रिलेटेड चीजों के लिए ही आता है। समझ में आ रही है बात? जैसे गैस्ट्राइटिस होती है, गैस्ट्रिसिटी होती है, ये सारी चीजें स्टमक से रिलेटेड चीजों के लिए ही आती है, तो आप लोग इसको बेहतर रहेगा याद रखिए। तो स्टमक की वॉल्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, जैसे कि हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स थी, वैसे स्टमक की वॉल्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस भी दोस्तों 3 अलग अलग तरह की चीजें कंटेन करती है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझिएगा। गैस्ट्रिक जूस में 3 अलग अलग तरह की चीजें होती है। सबसे पहला होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl कह सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ जिसको म्यूकस हम लोग कहते हैं। एंड थर्ड वन इज पेप्सिन, थर्ड वन इज पेप्सिन। तो सबसे पहले HCl की बात करें हम, तो HCl के कुछ 1-2 फंक्शन है दोस्तों, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन यही है कि ये किसी भी तरह के बैक्टीरिया या फिर आप कह सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को मार देता है। बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स को ये क्या करता है? किल कर देता है। ठीक है, तो ये खास बात होगी HCl की। और उसके अलावा दूसरी एक और खास बात, ये प्रोवाइड करता है, एक प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन फॉर वर्क। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेप्सिन है यहाँ पे हमारे पास, इसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? HCl प्रोवाइड करता है खुद स्टमक में। ठीक है, तो इसके 2 काम हो गए, ये बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स को मारेगा भी, और साथ ही साथ पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करेगा। और पेप्सिन क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जरा म्यूकस को पढ़ते हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, तो उस केस के अंदर हम लोग एंटासिड्स वगैरह, इनो वगैरह खाते हैं। उससे पहले, एसिड्स के रिलीज होने से पहले हमारे स्टमक की जो वॉल्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो म्यूकस रिलीज करती है, ताकि HCl का जो पीएच होता है, करीब HCl का पीएच 1.8 के आसपास होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो 1.8 पीएच से हमारे स्टमक की वॉल्स जल ना जाए, इस वजह से HCl से बचने के लिए म्यूकस रिलीज होता है। तो आप कह सकते हैं म्यूकस है फंक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट HCl। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे स्टमक की वॉल्स को बचाता है। ठीक है, स्टमक की वॉल्स पे इधर उधर फैल जाएगा, जिसकी वजह से HCl हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इन दोनों का फंक्शन हो गया। अब आ जाइए अल्टीमेटली पेप्सिन पे, कि पेप्सिन का क्या काम होता है। दोस्तों पेप्सिन के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये हमेशा एसिडिक मीडियम होने पे ही एक्टिवेट होगा, ये हमेशा एक्टिवेट होगा, एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होगा, ये बिना एसिडिक मीडियम के एक्टिवेट नहीं होगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक HCl ना हो हमारे पेट के अंदर, तब तक पेप्सिन भी एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, सेकेंड पार्ट, एक बहुत ही खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, अभी तक यहाँ पे स्टार्च या कॉम्प्लेक्स आप लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चालू हुआ था। अब स्टमक से हम लोग बात करेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन भी चालू हो चुका है। प्रोटीन जो कि एक हमारा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो यहाँ से प्रोटीन का भी डाइजेशन चालू हो गया। अब यहाँ पे आप मान के चलिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पे जब पेप्सिन एक्ट करता है, ठीक है, तो ये इसको सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक खास बात है। सिंपल प्रोटीन, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया पेप्सिन का काम, म्यूकस का काम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का काम, जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है हमारा। और गैस्ट्रिक जूस जो कि रिलीज करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? एक खास बात जो कि प्रोटीन्स के अंदर ही है, जो कि समझने वाली बात है, मैं आपको बताऊंगा, वो ये कि यहाँ पे जो प्रोटीन पे पेप्सिन एक्ट करके सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है, उन सिंपल प्रोटीन्स के नाम है, उन सिंपल प्रोटीन के नाम है पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। ठीक है, इनके नाम क्या है? पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। आप लोग याद रखिएगा,
प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पे पेप्सिन एक्ट करके पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गई बात। और आगे चल के जो डाइजेशन होगा वो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स पे ही होगा। फिर वो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स और छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे और फिर वो और छोटे मॉलिक्यूल्स में धीरे धीरे टूटते टूटते वो तब तक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे जब तक वो डाइजेशन अच्छे से एब्जॉर्प्शन करने लायक नहीं हो जाते। बात समझ में आ रही है क्या? तो फ्रेंड्स ये आज हम लोगों ने पढ़ी। आज हमारे डाइजेशन की बात बक्कल कैविटी में, ईसोफेगस में और स्टमक में। आप लोग उसको याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट सेशन हम लोग मिलते हैं। आगे चल के हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन चालू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।